ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಸುಷ್ಮಿತಾ ತೇಜಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ 2021ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬೀದರ್ ನಗರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಒಂದು ನಗರಸಭೆಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 33 ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ನಡೆದ ಒಂದು ನಗರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆಯಾ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ವಿಜಯಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ JDS ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 19ರ JDS ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಏನು ಕೋವಿಡ್ ನಂತರ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ನಿಂದಾಗಿ ತೀರಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರ ಒಂದು ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಮಾಜಿದ್ ಬಿಲಾಲ್ ಅವರು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸೇವೆ ನೀಡಬೇಕು ಜನರಿಗೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಇವರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಅಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಜನರ ಒಂದು ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರಿಂದಲೇ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ. ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಒಂದು CMC ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅವರ ಅನುಭವ ಏನಾಗಿರಬಹುದು, ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಾಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಅವರಿಂದ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. सर नमस्ते, सभी को अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट कोविड जैसा डेथ हुआ था लास्ट ईयर, तो तब से क्या है टोटली जो कोई किसी को छेड़ा नहीं था, कोई किसी के पास आने के लिए तैयार नहीं था। जब से लेकर हम आज तक अभी वो काम चालू रखे हैं। अंतिम संस्कार का भी 700 प्लस टोटल अब तक हर समाज के लोगों का अंतिम संस्कार करेंगे, जिसमें हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन और हर वो समाज के लोग हैं। तो अभी ये आपके जहन में क्यों आया सर, जो कि मैं ऐसा करना, जो कि एक को नहीं छू रहे थे, जैसे आपको हालत पता था कैसा है कोविड का जो फर्स्ट स्टेज था पिछले साल में, तो लोग एक को नहीं छू रहे थे। कोविड है बोले तो इसको कोविड हुआ बोले तो भाई दूर दूर तक रह रहे थे, तो फिर भी आप एक कैसे आपके जहन में कैसा है कि मैं ऐसा भी पब्लिक का मैं सेवा कर सकता हूँ बोल के? देखो मैडम, पहली बात तो क्या है, कोई किसी को नहीं छेड़ा था, वो तो सब कुछ करेक्ट था। पहले एक इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ थी। क्यों बोले तो हर अदर स्टेट में सभी जगह JCP से फेंक दे रहे थे बॉडी को, और किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा था, ना पूजा कर रहे थे ना कुछ कर रहे थे, पूरा टोटली ऐसे फेंक रहे थे। तो हम बोले कि हमारे क्षेत्र में ये काम हम करना, और बोल के एक ह्यूमैनिटी फाउंडेशन बोल के स्टार्ट में बना के सभी मेरे टीम को ले लेके काम करा हूँ। और ये काम में हम क्या है पूरे दिल जान से मरने के लिए तैयार थे ये काम में। क्यों बोले तो हम लोगों को यही बताना था कि सबसे पहले इंसानियत है, तो इंसानियत के लिए आज भी मरना है कल भी मरना है, क्यों ना कुछ अच्छे काम करके मरेंगे बोल के ऐसा ठान कर काम करें। और भगवान अभी तक हमारे टीम में किसी को पॉजिटिव भी नहीं आया, सभी लोग हेल्दी फिट एंड फाइन है, और अभी तक भी ये काम जारी है। मैडम कितने लोग आपके साथ जुड़े हैं सर ये टीम में, आपके टीम में? टोटल हमारे टीम में 7 लोग हैं मैडम। लोकल के हैं या फिर बाहर के हैं? लोकल के हैं मैडम, और कुछ 2 लोग गांव के हैं। तो फिर अभी रिसेंट अभी भालकी में एक टीम रेडी करे, फिर बसोकलैंड में करे, तो ये 7 टीम को क्या करे 2-2 करके डिवाइडेड कर दिए अभी। तो अभी टीम में क्या है 2-3 लोग एक्स्ट्रा हो गए हैं, तो बीदर में 4 जने काम कर रहे हैं, अभी बसोकलैंड में 2 कर रहे हैं, फिर अभी भालकी में 2 कर रहे हैं। तो अभी ये जैसा डेथ रेट बढ़ रहा है ना, तो वो रात दिन फ़ोन आ रहे हैं, तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए वो सभी लोगों को वहाँ पे लार्ज में रख के अभी ये काम जारी है, और इंशाल्लाह आगे काम जारी रहेगा मैडम। ये जो है आप बोले जो कि बीदर में फर्स्ट टाइम है, जो कि आपकी टीम ही है ह्यूमैनिटी फर्स्ट फाउंडेशन टीम, तो क्या आपको इंस्पिरेशन हुआ क्या किसी और से, जो कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट या फिर दूसरे स्टेट में कोई ऐसा काम करे क्या, उनकी वजह से इंस्पिरेशन हुआ, या खुद ही आप डिसीजन लेके करें? ये खुद ही डिसीजन लेके करें मैडम। ये क्यों बोले तो दूसरे स्टेट में देखे थे, वो बॉडी फेंक देने से वो तकलीफ हमको बर्दाश्त नहीं हुई। चलो कुत्ते को भी इंसान, एक जानवर को भी इंसान को ऐसा नहीं फेंकता, तो ऐसा फेंकने से हमारे अंदर मानवता जागने के बाद, इंसानियत जागने के बाद में हम ये काम में उतरे मैडम। और स्टार्टिंग 80 प्लस तक मैं खुद करा हूँ, किसी को भी नहीं लिया, क्योंकि मैं अगर से मेरे को कुछ हो जाता है तो मेरी फैमिली में ये हो जाएगा, बट दूसरों का होगा तो फिर मेरे ऊपर कहाँ पे मैं ये करके फिर बाद में मेरी टीम के पूरा इंश्योरेंस कराए, इंश्योरेंस करा के फिर काम बढ़ता गया। फिर अभी तो बहुत सारे डेथ हो रहे हैं बोल के अभी टीम थोड़ा बढ़ गया मैडम, और अच्छा काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जब आप कोविड का अंतिम संस्कार ले जाते हैं तो बाद में कैसे आप फैमिली को बाद में मिलते हैं, कैसे करते हैं, कैसा आपका रेगुलर का एक सिचुएशन जो है, जो कोविड का अंतिम संस्कार करने के बाद आप घर को जाते हैं, फैमिली से कैसे मिलते हैं, कि आपका खुद का भी एक पर्सनल लाइफ है, जो कि आपके खुद के भी लोग हैं, तो उनके लिए कैसा आप ये करते हैं? पहले तो स्टार्टिंग जैसा लॉकडाउन हो गया था मैडम, वो लार्ज में ही थे 7 महीने 8 महीने हम स्टार लार्ज में थे। फिर बाद में सब ठीक हो गया था, डेथ रेट कम होने के बाद में फिर हम घर को गए, घर को जाने के बाद में सब ठीक था। अभी जैसा डेथ रेट बढ़ने के बाद में अभी क्या है, अभी अब हमारे ही घर में 1-2 रूम सेपरेट कर लेके वहाँ पे हम जो है ना सब फैमिली से दूर रह के सेपरेट रह रहे हैं सभी लोग।
जब बोले कि लॉज के लिए जो कि खर्चा जो कि आपको कहाँ से कुछ हेल्प है क्या किसी से? नहीं, टोटली ये सेल्फ, हमारे सेल्फ पैसों से अब तक हम 10 लाख रुपए काम में लगाए, पूरा सेल्फ, किसी का क्या नहीं है इसके अंदर। सिर्फ 1-2 एम्बुलेंस हमको गिफ्ट आया था, एक सूर्यकांत साहब दिए थे, फिर एक रजनीश वाली साहब दिए थे। उसके बाद हमारा पेट्रोल, पूजा सामान, खाना पीना, हर वो चीज़ एक पर डे एक फैमिली मेम्बर का 1,500 से 2,000 रुपये खर्चा है। हमारे टीम में ही दुनिया का एक 1,500 से 2 लाख रुपये, इससे 2,000 रुपये खर्चा है। तो ये मेरा पूरा सेल्फ, मेरे 1-2 प्लाट बेच के मैं काम कर रहा हूँ मैडम। उनकी फैमिली जो गुजर गए, उनके फैमिली वाले भी इवन हेल्प के लिए नहीं आए आपके लिए, जो कि पैसे की हद तक? अभी स्टार्टिंग में तो क्या मैडम, वो पूरे लोग क्वारंटाइन में रहते थे। क्वारंटाइन में रहने के बाद में कौन किसी से क्या पैसे पूछने का रहता है, तो उसमें स्टार्टिंग में नहीं था। अभी जस्ट ऐसे अभी जो सेकंड वेव चल रहा है, वो कुछ लोग आ रहे हैं, उसमें हमारा जो खर्च है वो दे रहे, तो अच्छा काम चल रहा है अभी, तो इतना बार नहीं पड़ रहा अभी मेरे ऊपर। तो ना कि ये लोगों को तो ठीक है, लोगों का तो खाली 2 लोग हेल्प करने के लिए जो कि एम्बुलेंस फ्री में देने के लिए आए, तो वो छोड़ के भी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आपको कंसेशन या फिर कुछ हेल्प जो कि आरोग्य इलाके DHO उनके तरफ से या फिर जिलाडಳಿत की तरफ से कुछ आपको हेल्प हुआ होगा या नहीं? नहीं मैडम, टोटली CMC से भी नहीं हुआ, जिलाडಳಿत से भी नहीं हुआ, और एवन अभी हमारा DHO साहब वो PP किट वगैरह प्रोवाइड कर रहे थे, हमारे को भी प्रोवाइड कर रहे हैं PP किट। उसको छोड़ के कुछ भी नहीं मैडम, 1 रुपये का हेल्प नहीं है हमारे को। हमारा पूरा जो भी है सेल्फ वो पैसों से है। और मैं एक फाइल भी बना के दिया था CMC साहब, कमिश्नर साहब को, DC साहब को भी दिया था, तो मेरा वो रिजेक्ट कर दिए वो लोग, अभी मेरा काम नहीं करे मैडम। क्या रीज़न होगा सर कि वो रिजेक्ट करे होंगे? जो कि दूसरे लोगों को बजट देते हैं, दूसरे लोगों को ये वो बोलने की वजह से पैसे खर्च करने को रेडी है। आप एक आपका ज़िंदगी को दाव में लगा के दूसरों के लिए, यहाँ तक कि शायद आपको जिलाडಳಿत की तरफ से भी कॉल आए होंगे जो कि इनका डेथ हुआ है, जाके अंतिम संस्कार करे बोल के, तो वो उसके बारे में कुछ बोलना है? बिल्कुल मैडम, कॉल भी आया था, और अभी भी कॉल मेरे को गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कोई बॉडी अगर नहीं लेके जा रहे हैं तो भी आता है। तो ये काम कंटिन्यू जो ज़मीन पे रह के जो ग्राउंड जीरो पे जो काम करते हैं मैडम, उसका रेस्पेक्ट नहीं है, उसकी रेस्पेक्ट सिर्फ भगवान के पास है। तो मैं सभी लोगों से एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे लिए सिर्फ दुआ करें, और कोई भी हमारे काम से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं मैडम। कोविड की सिचुएशन में जब आप अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे, कर रहे थे, कोई तो आपको बैड क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस हुआ है, सो तो आप शेयर करना है तो कैसा शेयर? क्या मैडम, देखिए जो लोग डेथ हुए ना, उन्हीं को पता है कि कोविड क्या है। और ये कोविड है, बहुत लोगों के जहन में क्या है, कोरोना वरोना कुछ भी नहीं है, ऐसा दिमाग से कभी भी मत रखे। कोरोना है, और जिसके घर में कोरोना हुआ है उसको ही पता है, जिसके घर में डेथ हुए हैं उसी को पता है कोरोना क्या है। उसको छोड़ के किसी को भी पता नहीं। सब लाइट ले रहे, कोरोना नहीं है, क्या भी नहीं, चुप इंजेक्शन दे के वैसा कर रहे, ऐसा कर रहे, सब ये गलत मैसेज है। और सभी पब्लिक को एक ही बोलना है कि कोरोना है और कोरोना से बचना है। क्यों? वो तो 700+ डेड बॉडी करने के बाद में मेरे को क्या भी नहीं हुआ, ऐसा कैसा कोरोना नहीं है बोल के बोल रहे। तो मैं वही बोला, भगवान ईश्वर का आशीर्वाद हमारे साथ है, हमको नहीं हुआ, बट जिसको हुआ है उसको तकलीफ है। वो जिससे बहुत सारे लोगों ने अपने ने खोया, सपने खोई, बहुत लोग हम बहुत परेशान हैं। जब एक घर का हेड ऑफ द फैमिली मरता है तो उसके छोटे छोटे बच्चे हैं ना, पैर पे जब गिर के रोते हैं ना, तब पता चलता है कोरोना क्या है। तो अब पब्लिक के लिए जैसे कि आप देख रहे हैं, हर रोज सोशल मीडिया में देख रहे हैं, इवन फेसबुक में देख रहे हैं, व्हाट्सएप पे देख रहे हैं, क्या चल रहा है कि होना बोल के सब कोरोना की डेथ केसेस ज़्यादा हो रहे, हॉस्पिटल में कुछ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, तो इसकी वजह से यहाँ हो रहा, तो बीदर में भी शायद हो रहा होगा। तो आपका क्या है अभिप्राय बोल के? मैडम, गवर्नमेंट में जो है उन्होंने हेल्प करना है उन्होंने पूरा कर रहे, कोशिश पूरी कर रहे हैं, बट वहाँ पे अंदर जो अगर से एक पेशेंट को पॉजिटिव होने के बाद में उसके साथ कोई अगर एक जना रहता ना, तो 100% उन्होंने बच जाएगा। ये मेरा दावा है। क्यों बोले तो उसको पॉजिटिव हो गया, उसको छोड़ दे के फिर आगे बाहर बैठना, मौज मस्ती करना, खाली टाइम पे जाके खाना देना, वो नहीं है, इंसानियत नहीं है। उनके साथ में रहना है, उनको करेक्ट ऑक्सीजन लगाना है, मेडिसिन देना है, टाइम टू टाइम खाना खिलाना है, और उन 101% बच जाएंगे उन। तो आपको क्या लग रहा है जो कि केसेस बढ़ रहे हैं, उनके फैमिली के मेंबर्स जो हैं उनके साथ रहने के बावजूद बढ़ रहे हैं क्या? रहना, एक जने अगर से उनके पास में रहे तो कुछ नहीं होता मैडम। कंपलसरी एक लोग उनके साथ में रहना, उनको अगर से बचाना है ना, अपना दाव उनके साथ में लगाना पड़ता है, अपने माँ बाप को, हाँ खुद का भी, तो सेफ्टी से बराबर कर सकते हैं। जो भी उनके साथ में रह रहे ना, वो लोग अच्छे हैं, बच के जा रहे हैं। जिसको फेंक दे रहे लावारसी के जैसा नहीं देख रहे, वो लोग कंपलसरी डेथ हो जा रहे।
तो अब तक जो कि कल आप बोले कि उनका ಮಾರುತಿ ತಾಂದ್ಲೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಒಂದು ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾರ್ತಾದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆಗೋಸ್ಕರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಹಾಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವರೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಕೋವಿಡ್ನಿಂದಾಗಿ ಡೆತ್ ಆಗಿದ್ರು. ಸೊ ಅವರ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೂಡ ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರ ಅನುಭವ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. अभी तो उनके बेटे जो आए थे, फिर 2-4 पेपर वाले आए थे, वो अच्छा अंतिम संस्कार हो गया, पूरा पैकिंग वगैरह करके फिर बाद में नरसिंह झरने में लाके वहाँ पे उनको मुक्ति दे दिए. वो हमको खुशी हो गया, क्यों तो हमको उतने बड़े उन्होंने बहुत सेवा करे हैं, बिदर के लिए बहुत सेवा करे, उनका हमको सेवा करने का मौका मिला, हमको बहुत खुशी हुई मैडम कल. तो अब ये तो कोविड के बारे में हुआ सर. कोविड के लिए जो जो आप सेवा करें, इसके बीच में सीएमसी इलेक्शन में कंटेस्ट करना, तो ये कैसा सीएमसी इलेक्शन में आप जो आए तो वो कैसा? तो सोशल वर्कर की बात कोई नहीं सुनता मैडम. एक सप्ताह में आने के बाद में लोग सुनते बोल के हम इलेक्शन में ठहरे. फिर नॉमिनेशन डाल के जेडीएस पक्ष से हमको टिकट मिला. टिकट मिलने के बाद में हम प्रचार क्या उतना अच्छा नहीं करे, क्यों मैं तो कोविड का जो पीरियड था वो बहुत सारे डेथ हो रहे थे. तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में वो डेथ रेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो डेथ हो रहे थे 1:30 बजे 4 बजे लाइव आता था, तो उसमें मैं ज़्यादा ध्यान दिया. मगर पब्लिक को एक बात मालूम होना चाहिए था कि ये रात दिन काम में लगा हुआ है बंदा, इसको जिताना और इसको जिताने से कुछ होता बोल के उनको मालूम होना चाहिए था. बट लोग ऐसा नहीं करे. वो आज के लिए देखे 2-4 हज़ार रुपये के लिए देख के वो उनकी हार है. मैं तो नहीं मानता हूँ कि मेरी हार है. मैं तो भगवान के सामने भी जीता हूँ, पब्लिक के सामने भी जीता हूँ. और सबसे ज़्यादा मेरे वार्ड में नज़र मेरे ऊपर ही थी कि माजिद जीतेगा, कि वो तो हमारे वार्ड से ठहरना था, हम जीताते थे बोल के एक विश्वास से हमारे ख़ानदान वाले जो है ना वो सब पैसे लेके बिक गए समझो मैडम. इसीलिए हमको बहुत दुख होगा. फिर भी हमारा काम जो है ना नहीं रुकेगा. जब तक ज़िंदगी बाकी रहे ये काम नहीं रुकेगा, चलता रहेगा. सभी से एक ही गुजारिश है कि हमारे लिए दुआ करें. क्या एक्सपेक्टेशन थे सर कि इतना वोट अगर उन्होंने वो नहीं करते तो बोले तो कितना एक्सपेक्टेशन था कि मेरे को इतना वोट मिलना था या फिर मिलते थे बोल के? वही अभी हमारे टोटल 350 वोट ये थे मैडम. 350 वोट, अब एक वो 200 250 वो तो कुछ भी होंगे. वार्ड के लोग जो है मैं जहाँ पे हम जो वार्ड में ठहरे थे वो लोग हमको पूरे एजुकेटेड थे, पढ़े लिखे थे, तो वो लोग हमको जिताना था. बट ऐसा नहीं हुआ. बट वो नहीं जीता बोल के मैं ऐसा दुखी भी नहीं हूँ. पब्लिक चॉइस सुनूँ क्या करे. बट पैसे लेकर आज के देखना ये बहुत गलत है. ऐसे सोशल वर्कर बिदर से जो है ना ऐसा हारने से ख़त्म हो जाते हैं. बट हमको अभी अफसोस नहीं हुआ. हमारा काम जारी है और जारी रहेगा. लोगों की मदद करेंगे, देखेंगे 5 साल में क्या होता है. फिर ग्राउंड नहीं छोड़ेंगे, फिर हम डट के ऐसे ठहरेंगे, देखेंगे क्या होता है. अब ये कोविड का तो सिचुएशन है, बहुत ही कठिन स्थिति से गुजर रहे हैं हम सभी लोग. तो पब्लिक के लिए एंड आपके वोटर जो आपके लिए वोट डाले उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? वो जो वोट डाले मेरे ऊपर ट्रस्ट करके, वो सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. जो नहीं डाले उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि वोट अपना हक आपका है. आप किसी को भी डाल सकते हैं. मैं नहीं बोल सकता कि मेरे को भी डालो. बस पब्लिक क्या है देख कर डालना था. ऐसा हुआ है नहीं हुआ है. अभी आने वाले 5 सालों में कितना डेवलप होगा क्या होगा देखेंगे. पब्लिक के बारे में वही कोविड को लाइट ना लें. कम से कम बाहर जैसे कि लोग अभी भी फिर रहे बाहर, वेस्ट फिर रहे, काम से फिर रहे पता नहीं. बट काम रहा तो बाहर जाइए और कंपलसरी मास्क डालिए और सोशल डिस्टेंस का कंपलसरी ख्याल रखें. अभी जैसा कि लॉकडाउन हुआ जब से चल रहा है, अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ को ऐड कर लिए कि हम बेवजह कहीं भी ये नहीं करेंगे. तो जो घर में बुज़ुर्ग माँ बाप हैं, जो घर में जो ये हैं, जैसा कि बाहर से आने के बाद में इमीडिएट उनके ऊपर ना आए, तो थोड़ा शांति से बैठ के करके मुंह हाथ पैर धो लेके सुकून से आके अपने माँ बाप का ख्याल करें बोल के ये मैसेज देना चाहते हैं. ಸೊ ನೋಡಿದಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಒಂದು ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ನಿಂದಾಗಿ ತೀರಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರ ಒಂದು 700ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಅವರ ಜಾತಿಗನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ಅವರ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ಅವರು ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಮಾಜಿದ್ ಬಿಲಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಬರೀ ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ಮಾಜಿದ್ ಬಿಲಾಲ್ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಸೇವೆಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕರು, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು, ಎಷ್ಟೋ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಈವನ್ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತನೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ
ಒಂದು ಕರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಸತ್ಕರಿಸಿದೆ, ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಈ ವಾರ್ಡ್ನ ಒಂದು 19 ಮತಬಾಂಧವರಿಗೆ ಇದು ಕಾಣಿಲ್ಲ, ಇವರ ಸೇವೆ ಯಾಕೆ ಕಾಣಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅವರುಗಳು ತುಂಬಾ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ವಹಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಏನ್ ಸೇವೆ ಆಗ್ಬಹುದು, ಏನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಮತಬಾಂಧವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು 5 ವರ್ಷಗಳ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಮತಬಾಂಧವರಿಗೆ ತಿಳಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಆ ಒಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ, ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಷ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಗೆಲ್ಲದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಏನ್ ಸೇವೆ ಇತ್ತು ಇಷ್ಟು ದಿವಸಗಳ ಕೋವಿಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸೇವೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ, ಆ ಒಂದು ಸೇವೆನ ನಾನು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಎಂಬುದು ಮಾಜಿದ್ ಬಿಲಾಲ್ ಅವರ ಮಾತುಕತೆಯಾಗಿದೆ. ಅದಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ, ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ತೀರಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾರುತಿ ಚಂದ್ ತಾಂದ್ಲೆ ಅವರು ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 80 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ಮಾಜಿದ್ ಬಿಲಾಲ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಮಾಜಿದ್ ಬಿಲಾಲ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಮಾತುಕತೆಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ಸುಷ್ಮಿತಾ, ತೇಜಸ್ ನ್ಯೂಸ್, ಧನ್ಯವಾದ.